भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनीहालों की जान चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी ने मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। हम अपने जान की दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं, हम अपने जान की दुश्मनों को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं, मोहब्बत की इस मिट्टी को हम हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं, उसे तूफान कहते हैं। परम माननीय मुख्य अतिथि, मुख्याध्यापक और उप मुख्याध्यापक कामरे सर, जोशी सर, दरवे सर, हुंबे सर, टंडन मुक्ति समिति के अध्यक्ष थोरे अन्ना, गांव से पधारे व्यक्ति तथा मेरे आदरणीय गुरुजी और मेरे छोटे बड़े भाइयों और बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मैं प्रांजल कटारे कक्षा 7वीं से हूँ। राष्ट्र निर्माण और देश प्रेम के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आपके सामने प्रस्तावित करना चाहती हूँ। आज़ादी, आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया है। यह तो आज़ादी की लौट का 1857 में उज्जवल सिटी थी जो 1947 में हमारे भारत को आज़ाद कराई। उसके बाद प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चौला की एक आवाज से टोलों के टोले उमड़ आते थे और उनके इनकलाब जिंदाबाद और वंदे मातरम के नारों से खून में आ जाने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासन की तो जड़ें ही हिला देता था। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्ध में अपना सुहाग गंवा देने वाली औरत जब घर के हालात यूँ होते थे, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नैनीहालों की जान चली गई। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई। एक ऐसा विस्फोट हुआ कि पता ही नहीं चला, जिस्म की कई बोटियां चली गई। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति स्थापित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मर जाने को मिट जाने को कहता था। लेकिन आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मर जाने को मिट जाने को नहीं कहता। यदि मेरे विचार में कोई ऐसा व्यक्ति हो जो पूरी मेहनत, पूरी लगन और पूरी ईमानदारी से करे, वही सच्चा देश प्रेमी कहलाता है। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डीपी को 3 रंग में ही रंगना देशभक्ति है। यदि आप कहेंगे कि वर्ष में 2 बार तिरंगा हाथ में लहराने से ही देशभक्ति है, तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला बच्चा ट्रैफिक की छांव में जब तिरंगा बेच रहा होता है तो आप क्या इसे उसकी देशभक्ति कहेंगे? नहीं, ये उसकी देशभक्ति नहीं है, ये उसके पेट के भूख की शक्ति है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर कर रही है। ना वो हमारे देश को जानता है, ना वो इन सिपाहियों को जानता है। वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज और अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है सच्ची देशभक्ति। हर देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है सच्ची देशभक्ति, तथा कि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू परिंदा है तो यह आसमान तेरा है, अगर तू चरिता है तो ये शमशान तेरा है, अगर तू चरिता है तो ये शमशान तेरा है। भाईचारे से रहना है तो रहो इस जमीन पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और कब्रिस्तान भी तेरा है। और अंत में बस मैं ये कहना चाहूँगी, हौसला है सबके दिलों में तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, हौसला है सबके दिलों में तो पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जग में मेरा भारत है महान, मेरा भारत है महान। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गर्व है, मैं हिंदुस्तान की हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। वतन की रक्षा का लड़कियों का भी हक है, वतन की रक्षा का लड़कियों का भी हक है। जिनको वो इतिहास की किताब उठाकर देख लो, जिनको भी इनकी काबिलियत पर शक है, जिनको भी इनकी काबिलियत पर शक है। पापा की परी नहीं हूँ, पापा की शेरनी हूँ। वतन से मोहब्बत है, ना कि किसी माँ के लाडले से। जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, और जो बहाया पसीना मैदान में एक एक बूंद का हिसाब ले आएंगे, हम भारत माँ के लाल है, पूरी दुनिया में यूं ही तिरंगा लहराएंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। पुन्हा एकदा आपल्या राष्ट्रीय